हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BH क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन है, देयर वाज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। अब आपको इसके अंदर एक वर्ड फिल करना है जो कि इन चार ऑप्शंस में से कोई एक होगा। ओके, तो ऑप्शंस क्या है? एलिट्रेशन, ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरकेशन, एब्रेशन। ओके, अब आप मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बताइए A, B, C या D। यस, टेल मी A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, एंड अगर किसी पर्सन को इन सभी वर्ड्स के मीनिंग भी पता है तो वो मीनिंग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो बताइए, देयर वॉज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स, एलिट्रेशन, ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रकेशन या एब्रेशन। बताइए A, B, C या D। यस, हरी अप। A, B, C या D, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? वेरी गुड, क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम क्या कहना चाह रहे हैं? उन दोनों भाइयों के बीच में सीरियस लड़ाई होगी। तो ऑल्ट्रेशन क्या होता है? वर्बल डिस्प्यूट। क्या होते हैं? वर्बल डिस्प्यूट। सभी ये जो वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स हमने ए सीरीज में कवर अप किए थे, है ना? याद है ना सभी को वर्ड्स? अगर किसी को ये वाले वर्ड्स नहीं याद या फिर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो वो कैब सीरीज की वीडियोस हैं ए से लेके डी तक, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अदरवाइज आप इस वीडियो के लिंक में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वो कैब सीरीज मिल जाएगी। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सो ऑन, इस तरह से आपके पास वो कैब सीरीज की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो आप उसे भी जरूर चेक कीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सी, ऑल्टरकेशन। उन दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो गई थी, तो ऑल्टरकेशन हो गया था। ओके, एलिट्रेशन क्या होता है? बताइए अगर किसी को पता है तो जल्दी से। यस, एलिट्रेशन क्या मीनिंग बनता है एलिट्रेशन का? डू फास्ट। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? वेरी गुड। देखिए, एलिट्रेशन क्या होता है? जब शुरू वाला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर सेम होता है, या फिर ऐसे नहीं कह सकते कि सभी वर्ड्स सभी जो शब्द हैं उनकी स्टार्टिंग सेम होती है। लाइक जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कनक कनक ते सोगुनी, है ना? कनक कनक, तो दोनों में किससे स्टार्टिंग हो रही है? क से। या फिर हम बोले चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, किससे स्टार्टिंग हो रही है सबकी? च से। तो वो सब क्या है? वो एलिट्रेशन है। जब हम सेम वर्ड से सेम लेटर से वर्ड्स की स्टार्टिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे एलिट्रेशन कहते हैं। ओके, ऑल्ट्रेशन करना क्या होता है? थोड़ा बहुत चेंज करना, ऑल्ट्रेशन करना, है ना? एंड अल्टरकेशन क्या होता है? वर्बल डिस्प्यूट। एब्रेशन क्या होता है बताइए? यस, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए एब्रेशन का मीनिंग क्या होता है? डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रेशन। यस, एब्रेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एब्रेशन फॉर्म, एब्रेटेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म, किस चीज को शॉर्टन करना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एब्रेशन। ओके, शॉर्टन फॉर्म ऑफ समथिंग। लाइक किसी की समरी को आप बोल सकते हो एब्रेशन है। ओके, किसी भी चीज की समरी को क्या कह सकते हो? एब्रेशन। चले आगे। अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल है, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे दें एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। ही लॉस्ट द मैच इजली बिकॉज ही हैड प्लेड अ डैश 5 सेट मैचिंग मैच इन द अर्लियर राउंड। बताओ, क्या था कि वो मैच आसानी से हार गया क्योंकि इससे पहले वाले राउंड में वो किस तरह के 5 मैच उसने खेले थे? 5 सेट मैच खेले थे। किस तरह के? सेंसेशनल 5 सेट मैच खेले थे, ग्रूलिंग, वंडरफुल, कंट्रोवर्शियल। A, B, C या D। यस, टेल मी A, B, C या D। डू फास्ट। देखिए क्या बनेगा, ऑप्शंस को कट कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। बताइए A, B, C या D। यस, बताइए A, B, C या D। वेरी गुड, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, वंडरफुल मैच खेलेगा तो वो कैसे हारेगा? नहीं हार सकता। कंट्रोवर्शियल 5 मैच कौन से होंगे? नहीं होंगे। बहुत मुश्किल से वो 5 मैच खेल पाए, इस कारण वो
अगले राउंड में हार रह गया। अर्लियर राउंड में, पहले वाले राउंड में बहुत मुश्किल से वो 5 मैच खेल पाया। तो ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग विद ग्रेट एफर्ट्स, ओके, या वेरी डिफिकल्ट। कोई टास्क अगर बहुत डिफिकल्ट है या फिर जो बहुत ग्रेट एफर्ट्स के साथ पूरा किया जाता है उसे हम बोलते हैं ग्रूलिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेंसेशनल मैच कुछ नहीं होगा। समझ गए? चलें आगे। यस। थर्ड क्वेश्चन, ओनली डैश पीपल आर डैश आफ्टर डेथ। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, घर पे भी हमारे ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो बताइए, ओनली विशियस पीपल आर कंडेम्ड आफ्टर डेथ, ओनली वायरल पीपल आर फॉरगॉटन आफ्टर डेथ, ओनली वर्चुअस पीपल आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ, ओनली वायरुलेंट पीपल आर ग्लोरीफाइड आफ्टर डेथ। बताइए ए बी सी या जी। ये तो बहुत हमारे जो पूर्वज वगैरह हमें कहते थे, या फिर जो हमारे लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी हमें कहते हैं। तो बताइए क्या बनेगा ऑप्शन? ए बी सी या डी? बताइए ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, डू फास्ट। ए बी सी या जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें मुझे कमेंट जरूर करके बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगी, ओके, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को आपके क्लियर कर दूंगी, ओके। तो अपना कोई भी डाउट हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कीजिए, ओके। अब बताइए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन बनेगा? यस, वेरी गुड, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हम क्या बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स, अच्छे लोगों को तो मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है, यही बोलेंगे। विशियस, बुरे, सिर्फ बुरे लोगों को डेथ के बाद कंडेम किया जाता है, नहीं बनेगा। वायराइल क्या होता है बताइए, अगर किसी को पता है तो? वायराइल, यस, वायराइल का मतलब क्या होता है? डू फास्ट। अगर किसी को मीनिंग पता है तो मुझे जल्दी से बताइए, वायराइल का मीनिंग क्या होता है? अदरवाइज मैं बताती हूँ फिर आपको। यस, देखिए वायराइल क्या होता है? जब कोई चीज़ मस्कुलर क्वालिटी किसी के अंदर की, या फिर आप बोल सकते हैं मैनिश क्वालिटी, जो चीज़ अट्रैक्टिव क्वालिटी इन मैन, उसको हम बोलते हैं वायराइल, ओके। तो आप बोल सकते हो मैनिश क्वालिटी, ओके। क्या बोल सकते हो? मैनिश क्वालिटी या फिर मस्कुलर क्वालिटी। तो हमने बोला कि जो वायराइल पर्सन होते हैं, जिनमें मैनिश क्वालिटी होती है, उनको डेथ के बाद भूल जाते हैं, नहीं। वर्चुअस क्या होता है? जिसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं, स्किलफुल है, अच्छा पर्सन है। ओनली वर्चुअस पीपल आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ, उन्हीं को याद किया जाता है, सही है। वायरुलेंट क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, फुल ऑफ हेट है, फुल ऑफ एंगर है, उसको हम बोलते हैं वायरुलेंट। तो हमने बोला बुरे लोगों को डेथ के बाद में ग्लोरीफाई किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, नहीं बनेगा ना। तो क्या बनेगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब आपको अपनी वोकैब सेक्शन में इन वर्ड्स को ऐड कर लेना है, अच्छे वर्ड्स हैं, ओके। वायराइल एंड वायरुलेंट। वायराइल मतलब मैनिश क्वालिटी एंड वायरुलेंट मतलब डेंजरस, ओके, समझ गए? चलिए, फेमिनिश क्या होता है? वुमनिश क्वालिटी, एंड वायराइल मतलब मैनिश क्वालिटी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Yes, next question is the secretary dashed the society's funds and dash he was dismissed. Okay, तब मुझे बताइए, robbed the society's funds, thus he was dismissed, pirated the society's fund, therefore he was dismissed, misplaced the society's funds and he was dismissed, embezzled the society's fund and therefore he was dismissed। बताइए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, ए बी सी एन जी। और भी फिर से आपको कह रहे हैं, अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एंड जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सभी की हेल्प कीजिए, सभी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। आप सभी को पता है शेयरिंग इज़ केयरिंग, ओके। जितना शेयर करेंगे उतनी उन लोगों की केयर होगी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो सभी को क्लासेस की नीड है, तो आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, ओके। यस, बताइए, robbed, thus pirated, therefore misplaced and embezzled, therefore। बताइए ए बी सी या जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, देखिए सेक्रेटरी रोब थोड़ी करेगा, रोब तो रोबर्स करते हैं ना, रोब तो होते सेंध मार के कुछ सोसाइटी का फंड लेना, घपलेबाजी की थी उसने, रोब नहीं किया था ना। तो ए ऑप्शन कट हो गया। पायरेट करना क्या होता है बताइए, अगर किसी को मीनिंग पता है तो? पायरेट, यस, किसे कहते हैं पायरेट?
बताइए पायरेट किसे कहते हैं। देखिए जब शिप जो जहाज होता है वहां से जब चोरी की जाती है ना उसको पायरेट बोलते हैं। तो सोसाइटी के फंड के लिए पायरेट वर्ड नहीं आ सकता। अगर वो फंड कहीं और रख देगा तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, नहीं। और फिर एंड का भी कोई यूज सा नहीं बना है ना। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी करना, ठीक है, जालसाजी करना। उसने सोसाइटी के फंड के साथ धोखाधड़ी की थी, कुछ उसके अंदर कुछ घपला किया था, देयर फोर इसलिए ही वॉज डिसमिस्ड, उसको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ आ गया क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि पहले मैंने टाइम चेंज किया था आपके लिए क्लास का। सबसे पहले जो हमारी क्लास थी डेली क्लास वो हो रही थी 9 PM। उसके बाद आपका टाइम चेंज कर दिया था 2 PM। ठीक है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे बोल रहे 2 PM कर दो, लेकिन अब बच्चे फिर कह रहे हैं कि 2 PM की जगह क्या कर दो, 9 PM कर दो, वापस से वही टाइम सेट आ रहा है। दोपहर को उनको, आफ्टरनून में उनको सोना होता है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो आप जैसे कहेंगे हम वैसे आपके अकॉर्डिंग टाइम कर लेंगे। तो कल से जो हमारी क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 9 PM। ओके, तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दें कि कल से जो क्लास टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी, 9 PM। पता लग गया सबको, कल से 9 PM क्लास की टाइमिंग रहेगी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, आई विल कम टुमारो डैश आई हेयर टू द डैश। कहता है कि आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, फिर एक फिल इन द ब्लैंक है, आई हेयर टू द, फिर एक ब्लैंक है। तो बताइए ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। Unless I hear to the contrary, until I hear to the contradictory, except I hear to the oppose, despite I hear to the otherwise। बताइए। यस, बताइए ए बी सी या डी। डू फास्ट, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और भाई जितने भी आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं या जिनके पास आप इसे शेयर करते हैं, उन सभी को दोबारा इन्फॉर्म कर देना कि कल से क्लास की टाइमिंग वही 9 PM है। ओके, तो सभी को इन्फॉर्मेशन दे देना ये। आई विल कम टुमारो डैश आई हेयर टू द। देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल कम टुमारो के बजाय, जब तक मैं कुछ अदरवाइज नहीं सुन लेता, के बजाय आई विल कम टुमारो नहीं बनेगा, है ना। आई हेयर टू अपोज, ये तो कुछ होता ही नहीं, आई हेयर टू अपोज नहीं बनेगा बिल्कुल भी। अगर मैं बोलूँ आई हेयर टू द कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इसके बाद में कुछ नाउन आनी चाहिए थी, आई हेयर टू द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, है ना। जब तक मैं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं सुन लेता, आई विल कम टुमारो जब नहीं सुन लेता तो आऊँगा। तो उसने बोला अनलेस, यदि मैं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं सुनता हूँ तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, अदरवाइज नहीं आऊँगा, ये कहना चाह रहा है ना। तो आई हेयर टू कॉन्ट्रेरी, या तो कॉन्ट्राडिक्टरी यूज़ कर रहे हो तो साथ में कुछ नाउन लगाओ, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या कुछ नहीं बन सकता वो तो आई हेयर टू कॉन्ट्रेरी, यदि मैं कॉन्ट्रेरी नहीं सुनता हूँ, कुछ भी विपक्ष में नहीं सुनता हूँ, तो मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके, चलें आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ई सीरीज़ के वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं आज भी। तो चलिए देखिए, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एग्रीगियस। क्या वर्ड है, एग्रीगियस। इससे पहले आप एक वर्ड लर्न कीजिए, ग्रीगेरियस। क्या वर्ड है, ग्रीगेरियस। जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, जो सोसाइटी में रहना पसंद करता है, यानी सोशल पर्सन है। कैसा पर्सन है, सोशेबल पर्सन है या फिर सोशल पर्सन है। ओके, उसे कहेंगे ग्रीगेरियस। अब एग्रीगियस का मतलब क्या होता है, ई मतलब नेगेटिव लर्न कर लो। ओके, तो एग्रीगियस जो ग्रुप में से सबसे बुरा है, सबसे खराब, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जो खराब होता है उसको बोलते हैं एग्रीगियस। ओके, तो देखिए मीनिंग क्या बनेगा, कॉन्स्पिक्यूअसली बैड, सबसे खराब, ऑफेंसिव, बहुत 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 बुरा, उसको बोलते हैं एग्रीगियंस। आपने बोलते हैं ना उसने बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रिमार्क्स दे दिए, मतलब बहुत बुरे रिमार्क्स दे दिए। ही वॉज अ एग्रीगियस पर्सन, वो एक एग्रीगियस पर्सन है, बहुत ख़राब पर्सन है। तो यानी बहुत क्रूल, बहुत बुरा, हेटफुल, बहुत ही मतलब बुरा पर्सन, उसको बोलते हैं एग्रीगियस। तो एट्रोशियस, क्रूल आ जाएगा इसका मीनिंग, है ना। एडोरेबल नहीं हो सकता भाई,
ठीक है। हीनस, जिससे नफरत आए। नेफेरियस, नफरत वाला पर्सन, मतलब जिससे हम रिपेल हों, बहुत बुरा पर्सन है, उसको बोलते हैं एग्रीगियस। ओके। एंटोनिम देखिए, माइनर, जो थोड़ा बहुत कुछ, सेकेंडरी, स्लाइट, मतलब थोड़ी बहुत खराबी है तो ठीक है, अदरवाइज अच्छे पर्सन के लिए भी इसके एंटोनिम में देख सकते हैं। ओके। सेंटेंस देखिए, द वे दे मेड अ मॉकरी ऑफ दैट पर्सन वॉज एग्रीगियस, जिस तरह से उन्होंने उस आदमी का मजाक बनाया बहुत बुरी बात थी, है ना। ऑफेंसिव था, यानी एग्रीगियस था। ओके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। अच्छे हैं वर्ड्स। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज इग्रेस। क्या वर्ड है? इग्रेस। देखिए, इग्रेस करना क्या होता है? कहीं से इग्रेस हो जाना, कहीं से बाहर हो जाना, एग्जिट कर जाना। इग्रेस मीन्स एग्जिट कर जाना। क्या कर जाना? एग्जिट कर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना नहीं, बाहर जाना, कहीं से निकल जाना। ओके। तो एमरजेंस, एमर्ज होती हैं, कहीं से बाहर निकलती हैं। ए पाथ, कोई एक रास्ता, बाहर जाने के पाथ को हम बोलते हैं एग्रेस। ओके। तो डिपार्चर बोल सकते हो, दूर वे, जहाँ से बाहर निकलते हैं। एस्केप हो गए। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। एग्जिट इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। और आप इसके सिनोनिम में देख सकते हैं, आउटलेट देख सकते हैं। आउटलेट क्या होता है? जहाँ से कोई चीज़ बाहर निकलती है। ओके। तो इग्रेस मीन्स कहीं से एग्जिट होना या फिर एग्जिट होने का रास्ता। नाउन की तरह मेनली यूज कर सकते हैं, बाकी वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके। सो एग्रेस मीन्स आउटलेट। एंट्रेंस से, एंटोनिम से कि एंट्रेंस, जहाँ से एंट्री लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इनलेट। आउटलेट मतलब बाहर से, जहाँ से कोई चीज़ बाहर निकलती है, और इनलेट मतलब जहाँ से कोई चीज़ अंदर आती है। ओके। सेंटेंस देखिए, वाटर इशूड फ्रॉम द इग्रेस इन द वॉल। कहता है कि उस वॉल में पानी आ गया था। कहाँ से? एक आउटलेट था, कोई सुराख या फिर कुछ हो रहा होगा, रिसाव, वहां से पानी उस वॉल में आ गया। तो इग्रेस से वाटर इशू हो गया था। ओके। समझ गए इन वर्ड्स को? चलें आगे। यस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूसिडेट। इल्यूसिड वर्ड हमने कितनी बार किया है? काफ़ी बार कर चुके हैं। इल्यूसिड, क्या मीनिंग था? इल्यूसिड का मीनिंग जल्दी से बताइए मुझे, पहले कमेंट करके बताइए इल्यूसिड का मीनिंग क्या था। यस, डू फास्ट बताइए मुझे, इल्यूसिड का मतलब क्या था? हरी अप। एंड इफ़ यू आर इंजॉइंग दिस सेशन देन डू लाइक एंड शेयर। ओके। अगर आप इस सेशन को इंजॉय कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को भी प्रेस करना है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ओके। तो देखिए, इल्यूसिड का मीनिंग हमने क्या देखा था? क्लियर। तो इल्यूसिडेट करना क्या हो जाएगा? क्लियर करना। टू मेक समथिंग क्लियर, स्पष्ट करना, ठीक है। इल्यूमिनेट करना क्या होता है? किस चीज पे प्रकाश डालना, स्पष्ट करना। एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पल देकर समझाना, स्पष्ट करना। क्लैरिफाई, किसी चीज को स्पष्ट करना, क्लियर कर देना। एनोटेट करना क्या होता है? थोड़ा सा अलग मीनिंग है, बाकी सिनोनिम में यूज होगा। बताइए मुझे, एनोटेट का मीनिंग क्या होता है? डू फास्ट। अगर किसी को मीनिंग पता है एनोटेट तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यस, एनोटेट, क्या मीनिंग होता है एनोटेट का? देखिए, एनोटेट का मतलब क्या होता है? टू ऐड समथिंग, ठीक है। कोई नोट ऐड करना, टू ऐड अ नोट, एनोटेट। ओके। किसी नोट को ऐड करना। तो अगर हम कोई चीज़ ऐड करके बता रहे हैं लास्ट में, यानी उसके लिए कुछ क्लियर करने के लिए बता रहे हैं, तो एनोटेट करना, टू ऐड अ नोट। ओके। एंटोनिम्स देखिए, ऑब्सक्योर, धुंधला। मिस्टीफाई, जिसमें कुछ मिस्ट्री है, ठीक है। एम्बिगुअस, कोई एक मीनिंग नहीं है। कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, यानी क्लियर नहीं है, अनक्लियर। ओके। सेंटेंस देखिए, दिस बुक इल्यूसिडेट्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह बुक इंडिया की हिस्ट्री को अच्छे से स्पष्ट करती है, अच्छे से उसका मीनिंग बताती है। ओके। चले आगे। यस। नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूसिव। क्या वर्ड है? इल्यूसिव। इल्यूसिव वर्ड कैसे याद करें भी हम? आपको इल्यूसिव वर्ड याद करने के लिए वर्ड याद करना पड़ेगा, इल्यूड। इल्यूड वर्ड याद है? किस किस को मीनिंग पता है इल्यूड का? बताइए मुझे। अगर किसी को इल्यूड वर्ड का मीनिंग पता है तो बताइए, इल्यूड होना क्या होता है? यस, इल्यूड। किसे कहते हैं इल्यूड? देखिए, इल्यूड का मतलब क्या होता है? छिपना, छिपा हुआ, हिडन। अब अगर कोई चीज़ छिपी हुई है, हिडन है, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होगी, है ना। यानी हम उसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाएंगे।
वो चीज़ कंफ्यूजिंग सी होगी, है ना। तो इल्यूसिव यानी एम्बिगुअस, ओके, बैफलिंग जो चीज़ कंफ्यूजिंग है, फ्रॉडुलेंट जिसमें कोई ना कोई धोखा है, डिसेप्टिव है, ट्रिचरी है जिसमें कोई ना कोई धोखेबाजी है, इवेजिव, इवेजिव का मतलब भी क्या होता है, जिसमें जो चीज़ जल्दी से क्या हो जाए, जिसको पाना बहुत मुश्किल है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, उसको बोलते हैं इवेजिव। ठीक है, क्या होता है इवेजिव, हार्ड टू अंडरस्टैंड या फिर हार्ड टू फाइंड, ओके। तो जिस चीज़ को फाइंड करना बहुत मुश्किल है, जिस चीज़ को पाना बहुत मुश्किल है, जो चीज़ इनअसेसिबल है, उसको बोलते हैं इल्यूसिव, दुराग्रह है, जिसके तरफ पहुंचा नहीं जा सकता। इवेजिव है, एम्बिगुअस है, बैफलिंग है, डिसेप्टिव है, धोखेबाज है, उसको हम नहीं पा सकते, फ्रेडुलेंट है, ट्रिचरी है, ओके। यानी जो चीज़ हमारी पहुंच से दूर है, स्लिपरी भी बोल सकते हो, स्लिप कर जाएगी, यानी जो पाना जिसको बहुत मुश्किल है, हार्ड टू फाइंड या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड, ओके। एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम मतलब अट्रैक्टिंग है, आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, एंटी साइंग है, ओके। सेंटेंस देखिए, हिज एल्यूसिव स्टेटमेंट्स विल नॉट हेल्प अस टू अ क्लियर कंक्लूजन। क्या था, जो उसने एम्बिगुअस स्टेटमेंट दी थी ना, जिसके बारे में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसने हमें कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं दिया, यानी हमें इल्यूसिडेट नहीं किया, ओके। अभी वर्ड किया ना एल्यूसिडेट करना, यानी हमें क्लियर मीनिंग नहीं दिया, कैसे स्टेटमेंट ने, इल्यूसिव स्टेटमेंट्स ने, ओके। चलें आगे, अच्छे हैं ना वर्ड्स आज के। अगर आप इन वर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दे दें एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर जरूर कर दें, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इमासिएटेड। क्या वर्ड है, इमासिएटेड, लास्ट वर्ड है हमारा आज का, इमासिएटेड। देखिए इमासिएटेड का मतलब क्या होता है, इमासिएटेड मतलब जो चीज़ बहुत वीक हो चुकी है, बोरिंग हो चुकी है, यूजेबल नहीं है, उसे हम बोलते हैं इमासिएटेड। वेरी थिन एंड मेल नरिश्ड, थिन मतलब बहुत पतली है, वीक है, मेल नरिश्ड, नरिश मतलब पालन पोषण, मेल मतलब बुरी तरीके से, तो कुपोषण जिसको है उसको बोल देंगे इमासिएटेड। ठीक है, इमासिएटेड मतलब कुपोषण वाले। तो वीक, थिन, मेल नरिश्ड। एट्रोफी का मतलब क्या होता है, एट्रोफी मीनिंग होता है जब हमारी मस्कुलर जो होती है, मसल्स होती हैं, उसमें धीरे धीरे कमी आती रहती है, ठीक है, लॉस होता रहता है, उसको बोलते हैं एट्रोफी हो चुका है। ठीक है, जिम अगर कोई जाता है तो उनको पता होगा एट्रोफी क्या होता है। एट्रोफी ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल्स, धीरे धीरे जब मसल्स का लॉस होता है उसको बोलते हैं एट्रोफी, ओके। अटेनुएट वर्ड हमने किया था, कैसे याद किया था, 10 कर दिया तो वीक कर दिया किस चीज़ को, फेमिश, फीका पड़ गया, बहुत ज़्यादा वीक, गॉन्ट, बहुत ज़्यादा वीक। तो कोई चीज़ अगर वीक हो चुकी है तो उसको बोलेंगे एट्रोफी, इमाशिएटेड, अटेनुएट, फेमिश्ड, गॉन्ट, थिन, वीक, ओके। क्या बोलेंगे, थिन भी बोल सकते हैं आप, वीक भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसको लाइक सैग, सैग भी सिनोनिम हो सकता है, वीकन भी सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। फेड हो जाना, कोई चीज़ फीकी पड़गी, धुंधली पड़गी, वीक पड़गी, तो उसको बोलेंगे इमाशिएटेड, ओके। एंटोनिम्स देखिए, फास्ट जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हैवी है, कोई चीज़ पतली नहीं है, प्लम्प है यानी काफ़ी मोटा, किसी में प्लम्प किसी चीज़ का है, ठीक है, पतला सा नहीं है, ओके। सेंटेंस देखिए, लिसनिंग द वोज, वोज मतलब दुख, वोज मतलब दुख, लिसनिंग द वोज ऑफ इमासिएटेड चिल्ड्रन वॉज वेरी पेनफुल। क्या था, जो कुपोषण के शिकार हो चुके थे बच्चे, उनका दुख सुनना बहुत पेनफुल था, ओके। समझ गए। अब आप इस वर्ड को, इमासिएटेड वर्ड से एक और वर्ड और लर्न कर लीजिए, इमेंसिपेट। थोड़ा थोड़ा सेम है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इमेंसिपेट, ठीक है। ये वर्ड किया हमने इमाशिएट, एक वर्ड है इमेंसिपेट। अब आप मुझे वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में इमेंसिपेट का मीनिंग बताएंगे। मैं इस वर्ड को करवा चुकी हूँ, ओके, सिनोनिम्स में करवा चुकी हूँ, तो आपको मुझे इमेंसिपेट, EMANCIPATE, इसका मीनिंग आपको मुझे वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। कल जो हमने फ्रेजल वर्ब्स की थी वो हमने की थी ब्लो से एंड ब्रिंग से। ब्लो आउट, ब्लो आउट करना क्या होता है, बाहर की ओर ब्लो कर रहे हैं तो फूंक मार के बुझा देना। ब्लो अप, एक्सप्लोर कर देना, है ना। तो आज जो हम कर रहे हैं वो फ्रेजल वर्ब बनी होंगी कैरी से, ओके। कैरी करना क्या होता है, बाहर उठाना, ले जाना, किस चीज़ को उठाना, ठीक है, कैरी ऑन। तो ये तो बहुत ईजी है, कैरी की सारी फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी ईजी हैं, आपने इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया होगा। आपने बोलते हैं ना कैरी ऑन, करते रहो, चलते रहो।
या फिर आपने मूवी देखी होगी कैरी ऑन जटा, है ना, वो क्या कहता है कि करते रहो, जैसा हो रहा है चलाते रहो लाइफ को। तो कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना, क्या करना, कंटिन्यू करना। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं। तो देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा, सेंटेंस, नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन। इतने मुश्किल कंपटीशन में इस बिजनेस को कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। ओके, सो कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, किस चीज़ को जारी रखना, क्या रखना, जारी रखना, चलाए रखना। ओके, चलें सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर। यस, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है कैरी आउट। अब आप मुझे कैरी आउट का मीनिंग बताइए, कैरी आउट करना क्या होता है। यस, कैरी आउट, ये भी आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, कैरी आउट। कैरी मतलब उठाना, आउट मतलब बाहर, ऐसे याद कर लेंगे हम। कैरी आउट मीन्स उठाना और आउट मतलब बाहर। तो कैरी आउट करना क्या होता है बताइए। यस, कैरी आउट क्या मीनिंग बनेगा। वेरी गुड। कैरी आउट करना कहता है किसी प्लान को पूरा करना, एग्जीक्यूट करना, उसे बोलते हैं कैरी आउट। कैसे याद करें, कैरी मतलब उठाना, आउट मतलब बाहर। मम्मा ने बोला कि इस सामान को आप उठाकर बाहर रखाओ, और आपने अगर वो काम कर दिया तो आपने उनके काम को एग्जीक्यूट कर दिया, उनके प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, या फिर कोई एक्शन कंप्लीट कर दिया। ओके, सो कैरी आउट मतलब बाहर उठाना, बाहर उठाकर रख देना किस चीज़ को। कैरी आउट मीन्स एग्जीक्यूट करना या फिर किसी चीज़ का पालन करना, किसी चीज़ किसी के एक्शन ऑर्डर को मानना, उसे बोलेंगे कैरी आउट। ओके, इट इज़ नॉट लाइकली दैट योर फादर विल कैरी आउट द थ्रेट ऑफ डिस इनहेरिटिंग यू। कहता है कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें डिस इनहेरिट करने का जो थ्रेट है उसको कैरी आउट करें, यानी उसको सहेंगे, उस चीज़ को कैरी आउट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, चले आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है कैरी से, वो है कैरी अवे बाय। क्या है, कैरी अवे बाय। कैरी मतलब उठाना, अवे मतलब दूर, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे याद करेंगे कैरी अवे बाय, मीनिंग बताइए, याद कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। और अगर आप ये वे, अच्छा, इस वे को अगर आप पसंद कर रहे हैं, अगर ये वे आपके लिए हेल्पफुल है, जिस वे से हम इन फ्रेजल वर्ब्स को लर्न कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके, कैरी अवे बाय, इसका मीनिंग बताइए। यस, हरी अप, कैरी अवे बाय। देखिए कैरी अवे बाय का मतलब क्या होता है, कंट्रोल खो देना, टू लॉस वंस कंट्रोल, खुद का कंट्रोल लॉस कर देना, उसको बोलते हैं कैरी अवे बाय। कैसे याद करें, हम इसको थोड़ा सा, वैसे तो अभी का एग्जाम्पल है, बनाना नहीं चाहिए, बट याद करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। उठाना, अवे मतलब दूर। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो चुकी है, भगवान जी उन्हें उठाकर हमसे क्या ले गए, दूर ले गए, है ना। भगवान जी, कैरी मतलब उठाना, अवे मतलब दूर, और बाय बाय कर दिया उन्होंने हमको, है ना, या फिर अपनी लाइफ को क्या कर दिया, बाय बाय कर दिया। इस बाय को बी वाई इसे याद कर लेना, ठीक है। तो कैरी अवे बाय, उठाकर दूर ले गए। तो अगर कोई लव वन, हमारा कोई डियर वन, नियर वन को भगवान जी उठाकर दूर ले जाएं, तो हम क्या कर देंगे, हम अपना कंट्रोल खो बैठेंगे। ओके, टू लॉस वंस कंट्रोल, कैरी अवे बाय, समझ गए। देखिए कैरी अवे मतलब लॉस कंट्रोल। सेंटेंस देखिए, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस ही वॉज कैरिड अवे बाय जॉय। कहता है कि अपनी सक्सेस की न्यूज़ सुनने पे वो खुशी के मारे अपना कंट्रोल खो बैठा, ही वॉज कैरिड अवे बाय जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ओके, तो कंट्रोल तो कैसे भी खो सकते हैं, दुख में भी सुख में भी। तो कैरिड अवे बाय मतलब कंट्रोल खो देना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। चलिए, ये थी हमारी कैरी से बनी हुई फ्रेजल वर्ब्स। अब जो हम फ्रेजल वर्ब्स लर्न कर रहे हैं वो बनी होंगी कास्ट से। सबसे पहले तो आपको कास्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। कास्ट का मीनिंग क्या होता है, आपको मैंने कास्ट का मीनिंग बताया था जब हमने पैरानिम्स होमोनिम्स किए थे। CAST कास्ट, CASTE कास्ट, COST कोस्ट, तीनों वर्ड्स किए थे, है ना। तो पहले मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कास्ट का मीनिंग क्या होता है। हरी अप एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट, डू फास्ट। इस कास्ट का मतलब था जाति, जाति किसी की, है ना। कोस्ट मतलब कितना खर्चा आया। अब कास्ट का मीनिंग आप बता दीजिए।
देखिए कास्ट का मीनिंग क्या होता है, किस चीज़ को फेंक देना, थ्रो कर देना। ओके, तो कास्ट अवे, थ्रो अवे, दूर। ठीक है, कास्ट अवे मतलब दूर फेंक देना किस चीज़ को, क्या कर देना, किस चीज़ को दूर फेंक देना। तो कास्ट अवे मीन्स थ्रो अवे। ओके, सेंटेंस देखिए, वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट्स द ओल्ड क्लॉथ्स विच वी कास्ट अवे। जिन कपड़ों को हम फेंक देते हैं, हम वो क्लॉथ्स क्या कर देते हैं, वो पुराने कपड़े हम अपने सर्वेंट्स को दे देते हैं। ओके, सो कास्ट अवे मीन्स थ्रो अवे। समझ गए? चले आगे। यस, नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है कास्ट डाउन। क्या है? कास्ट डाउन। अब आप मुझे कास्ट डाउन का मीनिंग बताइए। यस, कास्ट मतलब थ्रो, डाउन मतलब नीचे। अब बताइए कैसे याद करें कास्ट डाउन, मीनिंग बताइए। यस, कास्ट डाउन, क्या मीनिंग बनेगा कास्ट डाउन का? डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट डाउन? देखिए कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है, कास्ट मतलब फेंकना, डाउन मतलब नीचे। किसी को हमने उसके पद से नीचे फेंक दिया है, यानी उससे नफरत कर रहे हैं, है ना, उसकी हम लाइक उससे हेट कर रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, या फिर उसको बहुत नीचा समझ रहे हैं, कास्ट डाउन कर रहे हैं। तो कास्ट डाउन मतलब डिजेक्टेड, किसी से डिजेक्टेड, किसी को निराश कर देना, कास्ट डाउन कर देना। या फिर ऐसे याद कर लो, डाउन कास्ट के लोगों को सब क्या करते हैं, डिजेक्ट करते हैं। ऐसे याद कर लीजिए और भी अच्छा हो जाएगा। कास्ट डाउन, डाउन कास्ट वालों को क्या करते हैं, डिजेक्ट करते हैं। नाउ डेज ही इज कास्ट डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। जैसे वो एग्जामिनेशन में फेल हुआ है, तब से उसको डिजेक्ट किया जा रहा है, उससे नफरत की जा रही है, या फिर उसको थोड़ा मतलब ऑप्रेस किया जा रहा है। ओके, यानी उसको क्या बोलेंगे, उसको डिमोरलाइज एक तरह से किया जा रहा है। ओके, तो कास्ट डाउन मतलब डाउन कास्ट वालों को डिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है किस चीज़ से। ओके, चले आगे। एक फ्रेजल वर्ब और है हमारे पास आज। नेक्स्ट है कास्ट ऑफ। क्या है? कास्ट ऑफ। जल्दी से मुझे मीनिंग बताइए कास्ट ऑफ। कास्ट मीन्स थ्रो, ऑफ मीन्स बंद। बताइए कास्ट ऑफ। यस, कास्ट ऑफ। डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट ऑफ? क्या मीनिंग बनेगा कास्ट ऑफ का? यस, देखिए कास्ट मतलब थ्रो करना, ऑफ मतलब बंद। तो फेंक के बंद कर दिया किस चीज़ को, यानी किसी एक्शन को ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया, रिलीज कर दिया कि अब ये काम नहीं होगा। ओके, सो कास्ट ऑफ मीन्स रिलीज करना या फिर रिमूव करना। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ऑल फैशन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। क्या था, जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें पुरानी तरीकों को क्या कर देना चाहिए, कास्ट ऑफ कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। कास्ट मतलब थ्रो करना, ऑफ मतलब बंद करना। तो बंद करके, ऑफ करके, थ्रो करके बंद कर दिया, यानी किस चीज़ को हटा दिया, कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। ओके, कास्ट ऑफ मीन्स रिमूव या रिलीज। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कल से क्लास टाइमिंग होगी वो होगी 9 PM। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल 9 PM। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।